नेशनल हेराल्ड मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ईडी में हो रही सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन प्रदर्शन करती नजर आई। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रिज मैदान पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष एवं सोलन के विधायक धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गांधी परिवार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। सरकार की ओर से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सच में हमारे भारतवर्ष में, और इसी के विरोध में आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के हमारे बैठे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, कई मतलब पहले भी हो चुका है और हम हमेशा इसका विरोध करते रहे। जहाँ तक आज के बैठने का ताल्लुक है, ईडी का जो ये दुरुपयोग श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए ऊपर पूछताछ के लिए किया जा रहा है, ये सचमुच में ध्यान को भटकाने के लिए, ताकि जो हमारी असफल नीतियाँ रही केंद्र सरकार का, लोगों के लिए महंगाई कम नहीं कर सके, आप लोग बेरोजगारी में कुछ भी इजाफा ऊपर को हुआ, नीचे को कुछ नहीं हुआ, ऐसे बहुत सी और समस्याएं हैं। मैं समझता हूँ राष्ट्र की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और यहाँ पे नेशनल हेराल्ड जैसी संपत्ति को लेकर हम बैठते हैं। मैंने इस केस को बड़े ध्यान से पढ़ा है, आप भी गूगल में देख सकते हैं। इसमें एक नए खोटे पैसे का भी कोई किसी के जेब में जाने का एपिसोड नहीं हुआ है। अगर ऐसी बात है तो आप अंदाज़ा स्वयं लगाएं कि क्यों किया जा रहा है। ये सिंपल आंसर इसका यही है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं जो देश के वो आज करने चाहिए, जिनका हमें समाधान ढूंढना चाहिए, सभी लोगों को, खासकर हमारी केंद्र सरकार को और हमारी देश सरकार को, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये ईडी की पूछताछ की जा रही है। जहाँ तक श्रीमती सोनिया गांधी जी का ताल्लुक है, वो एक आदर्श महिला है, वो एक वीरांगना है, वो एक वीर नारी है, वो बड़ी बहादुरी से इसका सामना कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था और मई 2004 की घटना बताता हूं, हम सब सेंट्रल हॉल में वेट कर रहे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी आएंगी और प्रधानमंत्री के पद को कबूल करेंगे। ऐसी इंतज़ार में जब वो आई और जब उन्होंने अपने अंदाज में ये बात रखी कि मैं इस प्रधानमंत्री पद को नहीं स्वीकार कर रही हूँ, ये पद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दिया जाता है, मैं इनसे प्रार्थना करती हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनको पद की भूख ना हो और जिन्होंने स्वयं जीवन भर एक प्रकार से त्याग का और समर्पण का काम किया हो। मुझे तो स्वयं सौभाग्य मिला है उनके साथ लगभग 2 वर्ष काम करने का, मेंबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और एक महासचिव। जब मैंने 2-3 स्टेट को संभाला था तो मैंने उनके काम करने का तरीका देखा। उनका बड़ा पारदर्शी तरीका है। वो एक सचमुच में शी इज़ ए वेरी गुड सॉर्ट ऑफ लीडर और एक बड़े पवित्र मन से वो काम करती हैं, राष्ट्रीय लिए, जनता के लिए, आम लोगों के लिए, हमारी खासकर नारी उत्थान के लिए। और उन पर ये जो ईडी की पूछताछ की जा रही है प्योरली है कि ताकि ध्यान को डाइवर्ट कर दो। और इनके नेहरू गांधी परिवार के पास अपनी संपत्ति, एक हेरिटेज है जिसे हम आनंद भवन कहते हैं, जो इनकी बाप दादाओं की बनाई संपत्ति है। आप सभी देख सकते हैं ये राष्ट्र के नाम समर्पित है। हमारी इस पार्टी के 2 महान नेताओं ने, 2 सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स हैव सैक्रिफाइस्ड देमसेल्फ ऑन द अल्टर ऑफ नेशन। जब उन्होंने राष्ट्र की बलि को अपना सब कुछ दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो एक इतिहास रचा है, आप सब जानते हैं। बांग्लादेश बनाने के बाद 93,000 सैनिक यही शिमला में वार्ता हुई। वो एक ऐसी गाथा है जिसे आज के दिन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज कारगिल दिवस भी है और मैं इस दिवस पर अपनी शुभकामना देना चाहता हूँ उन्हीं सब वीर सैनिकों को। मैं खुद भी एक सैनिक रहा हूँ और 62-65-71 की लड़ाइयों में प्रतिभागिता रही है मेरी। तो मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार से एक बैटल में एक जवान फेस करता है। और ये कारगिल के युद्ध में तो लगभग मैं समझता हूँ कि 18 ग्रेनेडियर्स को आज भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने इतने बड़े
बड़े रेंजर का मुकाबला किया कि ऊपर तो थोड़े से भी लोग खड़े हों हाइट पे और वो नीचे से, क्योंकि उस जगह मैं खुद भी कमांडर रहा हूँ उस जगह का, तब मुझे पता उस ग्राउंड का। और सच कहता हूँ कि अगर आप कभी भी वैसे भी घूमने जाएं और उस जगह को देखें टोटल रिंग की तरफ को, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऊपर लोग खड़े हैं, अगर वो थोड़े से पत्थर भी मारे ऊपर तब भी जवान जो है क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के दिन के जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर कहता हूँ कि जो मेरा पहला विषय था ईडी के ऊपर बोलना, ये ईडी एकदम सर्वथा आप स्वयं देखेंगे इसमें किसी प्रकार की कोई करप्शन नहीं हुई है और ना किसी की जेब में कोई पैसा गया है। बुक एंट्रीज हैं, उसको ध्यान से देखा जाए, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग। थैंक यू।